अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये कुछ मिनट्स की वीडियो है, 10-12 मिनट की होगी मेरे ख्याल में। आप इसको गौर से सुन लें तो मेरे ख्याल में आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है आपके लिए। हमारे पास इस ज़मीन के अलावा रहने की कोई जगह नहीं है, यानी हम बनी नो इंसान सिर्फ इस ज़मीन के एक गोले के ऊपर रह सकते हैं, इसी एक प्लेनेट के ऊपर जिंदा रह सकते हैं। हमारे पास इस वक्त तक कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, या हमें नहीं पता कि अगर यहां से हमें निकाल दिया जाए तो हम कहां जाएंगे। फिलहाल हमारे पास ले देकर यह ज़मीन है और उस ज़मीन के साथ क्या हो रहा है मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, उसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। उसने एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बहुत खौफनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, बहुत सारे मुल्कों से डाटा इकट्ठा किया और फिर इस रिपोर्ट को अब छाप दिया गया है। अभी इस रिपोर्ट के सिर्फ 42 सफ़हात सामने आए हैं, लेकिन उन्हें आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह इतना बड़ा खतरा है कि कोरोना से बड़ा खतरा है। यह इतना बड़ा खतरा है कि यह किसी भी आलमी जंग से बड़ा खतरा है। यह इतना बड़ा खतरा है कि यह खुदा ना खास्ता एटमी जंग से बड़ा खतरा है, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है। 42 सफ़ों की रिपोर्ट सिर्फ पहला हिस्सा है, अभी सैकड़ों सफ़ों की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन इस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो आपके सामने अजीबोगरीब चीज़ें आती हैं। वो सारी चीज़ें मैं अगले चंद मिनट में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि साइंसदानों के मुताबिक इंसान ने दुनिया को तबाही के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया। इस वक्त ये ज़मीन जिस पे आप रहते हैं वो उस लाल लकीर पर पहुंच चुकी है जिसके बाद तबाही है। साइंसदान बड़े लंबे अरसे से खबरदार कर रहे थे, लगभग सदियां हो गई इंसान इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा माहौल खराब होता जा रहा है, मौसम बदलते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यह ज़मीन रहने के लिए उतनी मुवाफिक नहीं है जितनी माजी में थी, लेकिन अब इंसान उस जगह पे पहुंच गया है जिसके आगे सिर्फ तबाही होगी और इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो जाएगी। रहने की जगह, आबो हवा, पानी, खुराक और वो तमाम चीज़ें जो इंसान को जिंदा रखती हैं वो उससे छिन जाएंगी। कैसे छिन जाएंगी मैं आपको भी बताता हूं। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसदानों के मुताबिक इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि इंसान दुनिया के माहौल पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुसन्निफीन का यह भी कहना है कि इस सदी के इख्तिताम तक समंदर की सतह में 2 मीटर तक का इजाफा हो सकता है। अगर समंदर की सतह 2 मीटर ऊपर आ गई ना तो बेशुमार दुनिया में ऐसे शहर हैं जो सफा हदसी से मिट जाएंगे। वहां पे इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। 2 मीटर का मतलब है लगभग कुछ 6-7 फुट ऊंचा। बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो सतह समुद्र से थोड़ा सा ऊपर हैं, वो पूरे के पूरे पानी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि सतह समुद्र से जो उसका लेवल है समुद्र का 2 मीटर तक ऊपर आ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इस रिपोर्ट को जारी करते हुए कि ये इंसानियत के लिए अब एक खतरे की घंटी बज चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अब सर जोड़ लें और इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया मिलकर इस तबाही से निपटने के लिए बंदोबस्त करे तो शायद हम इससे निकल पाएं, वरना इस मामले में ताखीर हो गई तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई गलती की गुंजाइश है। इस रिपोर्ट के चंद अहम नुकात मैं आपको बताता हूं। वो ये कहते हैं कि जितना दर्जा हरारत 1850 से सन 1900 तक गर्म नहीं था, जितना 2011 से 2020 तक गर्म रहा है। आप फर्क का अंदाजा कर लें। गुज़िश्ता 5 बरस 1850 के बाद दुनिया की तारीख के गर्म तरीन साल थे। हालिया बरसों में सतह समुद्र में इजाफा 1901 से लेकर 1971 तक, यानी 70 साल में समंदर की सतह उतनी बुलंद नहीं हुई जितनी ये चंद साल में हुई है। और समंदर की सतह बुलंद तब होती है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब सैलाब आते हैं, जब बहुत ज्यादा दुनिया में आफतें आती हैं। और उसका दौर अब शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में आपको उसको भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर में जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसकी 90% वजह इंसानी अवामिल है, यानी इंसान ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। यह बात तय है कि शदीद गर्मी पड़ना अब मामूल की बात हो जाएगी, जबकि सर्दी की लहरें आना बंद हो जाएंगी। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि आज तक जिस गर्मी का तजर्बा बनी नो इंसान ने किया है उससे बहुत ज्यादा गर्मी आने वाले वक्त में इंसानों को देखनी पड़ेगी।
समंदर गर्म होते रहेंगे और मजीद तेजाबियत का शिकार हो जाएंगे, और जो आपके कुतबी ग्लेशियर्स हैं वो आइंदा चंद दहाइयों तक बहुत तेजी से पिघल जाएंगे। मुसन्निफीन का ख्याल है कि तमाम मंजरनामों के जायजे से यह वादे है कि सन 2040 तक आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मजीद बढ़ जाएगा, और अगर इंसान बाज ना आए तो इससे पहले भी यह दर्जा हरारत बढ़ सकता है। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ने से क्या होगा, मैं उसका कुछ थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूं। जो दर्जा हरारत थोड़ा बहुत जमीन का बढ़ा है ना गुज़िश्ता कोई 50-60 सालों में, उसके नताइज आप ये देखें। आपको याद होगा चंद माह पहले पंजाब में लोगों के नाक से खून निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खुश्क हो गया था, हवा में नमी खत्म हो गई थी। यह भी मौसमियाती तब्दीली की एक वजह थी। आपको सांस लेते हुए दिक्कत हो रही थी। शदीद बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, खुश्क साली होगी, ग्लेशियर्स का पिघलना, सतह समुद्र का बुलंद हो जाना, दर्जा हरारत का बढ़ जाना, और जंगलात में आग लगती जाएगी। बरे आज़म अमेरिका में और यूरोप में, जहां मौसम बहुत मोतदल रहता था, अमेरिका और यूरोप में, वहां अब गर्मी है, वो गर्मी की लपेट में आ गए हैं। कनाडा भी गर्मी की लपेट में आ गया है। जहां कभी पंखे नहीं चलते थे वहां पे एयर कंडीशन चलाए जा रहे हैं। फिजा में नमी नहीं है, तेज हवाएं चल रही हैं। जब फिजा में नमी नहीं होती और हवा तेज चलती है तो जंगलों में आग लगती है गर्मी की वजह से। और जंगलों में आग कहां कहां लग रही है इस वक्त पूरी दुनिया में? अमेरिका में, कनाडा में, रूस में और तुर्की के जंगलों में बहुत खौफनाक आतिशदगी हो रही है। एपी के मुताबिक रूस के इलाके साइबेरिया में, जहां से आपके माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया के जंगल हैं, वहां पे 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पे फैले हुए जंगलात में आग भड़क रही है, और इस वक्त 2000 के करीब लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक लाखों हेक्टेयर जंगल राख हो गए हैं, लेकिन दिन रात कोशिशों के बावजूद आग बुझाई नहीं जा रही। अमरीकी जंगलात में भी आग भड़क रही है। कैलिफोर्निया के जंगलात, क्योंकि वहां पे मौसम इंतहाई खुश्क हो गया है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, गर्मी बढ़ने की वजह से वहां पे आग लग गई है, और हवा चलने की वजह से आग फैल रही है। आग बुझाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तुर्की के जनूब में जो बहिरा रूम का एक रीजन है, वहां पे आग लगने के कई वाकयात हुए हैं। अंताकिया के इलाके में भड़कने वाली आग ने बहुत बड़ी तबाही फैलाई है। तुर्की में एक खास किस्म का शहद होता था जिसको हम कहते हैं पाइन हनी। ये दुनिया का 95% शहद यहां पैदा होता था। कोई 10,000 साल से वहां पे ये शहद बनाया जा रहा है। उन जंगलों में उसका पूरा मरकज तबाह हो गया।